नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हमारी जो क्लास होगी प्रश्नावली 1.2 होगी, जिसे हम पाठ 3 के तहत पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। हमने वास्तविक अध्याय की 1.1 प्रश्नावली को हमने करके देखा था पार्ट फर्स्ट एवं पार्ट सेकंड में। आज हमारी जो पार्ट 3 क्लास होगी, इसमें हम सीखेंगे सिद्ध की, जैसे कि इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो है उदाहरण 7 दिया है, सिद्ध कीजिए कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम एक सवाल को हम कराएंगे, दूसरा सवाल आपको करके दिखाना होगा या करके देखना होगा, जिस प्रकार से हमने सिखाया है। ठीक, जिस प्रकार से हम सिखाएंगे आप इसको करके देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्य होता है हमारा, यहाँ पर सॉल्व में लिखी हमने सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसलिए माना करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, हम इसको a बटे b लिख देंगे, अर्थात a बटे b बराबर करणी 5। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या में अंश एवं हर होता है, जबकि अपरिमेय संख्या में अंश और हर नहीं होता है, क्योंकि उसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले a बटे b बराबर करणी 5 लिखना होगा, और इसके बटे में हम 1 लिखकर इसका हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 1 का इसमें गुणा करेंगे तो a का 1 होगा, b का हम 5 में गुणा करेंगे तो करणी b करणी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा a का वर्ग बराबर यहाँ पर होगा b करणी 5 का होल वर्ग। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग बराबर यहाँ b का वर्ग तो b वर्ग होगा, करणी 5 का वर्ग केवल 5 बचेगा। अर्थात जब हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे तो a का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर यहाँ पर 5 होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ का वर्ग और यहाँ का वर्ग जो है हम a बटे b का होल वर्ग लिख सकते हैं, बराबर में 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे तो a बटे b बराबर जो है हमारा अंडर रूट के अंदर 5 लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए, जहां से हमने सवाल को शुरू किया था वहीं पर सवाल जो है समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर एक 6 एक प्रमेय जो होती 6.1 नहीं है, ये हमारी शायद 1 हाँ, यहाँ पर 1.2 जो हमारा प्रमेय है 1.2 वो कहता है, क्या कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये नियम होता है, विभाजित करता है, लेकिन इस सवाल में हमें दिख रहा है कि ना तो a बटे b करणी 5 को विभाजित कर रहा है और ना ही यहाँ पर विभाजित कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम लिख देंगे 6.1 प्रमेय से करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना लिख देंगे, अतः स्पष्ट है करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने केवल एक ही सवाल को हल करना सिखाया है। देखिए, यदि यह अच्छे से समझ में ना आया हो तो अपन एक इस सवाल को भी कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय संख्या इसलिए क्या होगा, इसके लिए हम a बटे b के रूप में अर्थात करणी 2 लिखेंगे, और यहाँ पर जब इसको हल करें इसके बटे में 1 लिखकर इसका इसमें गुणा अर्थात a बराबर b करणी 2 लिखेंगे। यहाँ पर b करणी 2 लिखकर इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं।
समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग जो है वो क्या होगा? जब वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर a का वर्ग और यहाँ पर b करणी 2 का होल वर्ग होता है। यहाँ पर a का वर्ग बराबर b का वर्ग गुणित 2 आएंगे, अर्थात यहाँ पर a का वर्ग बटे b का वर्ग आ जाएगा ज्यों के त्यों, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर इसके लिए पुनः हम a बटे b बराबर अंडर रूट के अंदर 2 लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए जहां से हमने सवाल शुरू किया था हमारा सवाल वहीं पर खत्म हुआ है। अर्थात अतः 6 यहाँ पर 1.2 परिमेय से हम बोलेंगे कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात यही हमें सिद्ध करना था, परिमेय संख्या होगी और इसे हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। यहाँ पर जो है हम प्रूफ करके आंसर लिख देते हैं। ठीक, धन्यवाद। आज की हमारी जो यह क्लास समाप्त हुई। कल जो है हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसके लिए आपको पहले इन सवालों को सीखना होगा। धन्यवाद।